कहते हैं कि निधि वन में राधा कृष्ण जी आज भी लीला करते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग के घर बन गए हैं, तो क्या लोगों को वहाँ पर दिखता है कि वो आज भी लीला कर रहे हैं, ऐसा कुछ? जिसने देखा है रात्रि के समय, वो किसी को बताने लायक नहीं रहा है। या तो वो पागल हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं, किसी की भी पर्ची बना देते हैं, तो क्या ऐसा संभव है? ये सच में हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है, तभी तो इतनी प्रकार की परीक्षाएं उनकी ली गई हैं। जैसे महाराज जी, आपकी एक रील बहुत ज्यादा वायरल है जिसमें आपने बोला है कि कुत्तों को पालना नहीं चाहिए हमें घर में। अगर कुत्ते को व्यक्ति छू लेता है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग के सारे मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। और जैसे वसुधरा धरने के बारे में आपने बताया, मैंने सुना था कि उसमें कहते हैं कि किसी पापी इंसान के ऊपर उसकी कोई बूंद भी नहीं पड़ती है। अनेक लोग, मुझको तो हजारों लोग वहां पर मिले और सब पर ही बूंद पड़ रही थी जो नहीं भी स्नान करना चाह रहे थे। बच्चे को किस कलर का बैग देना चाहिए? पहले तो किस कलर का नहीं देना चाहिए, नीले और काले रंग से बिल्कुल बचना चाहिए। काशी से गंगा जल क्यों नहीं लाना चाहिए? अगर हम गंगा जल काशी से लेकर आते हैं तो बहुत से जीव जंतु कुछ ऐसे छोटे मोटे हैं जो उस जल के साथ हमारे घर तक आ सकते हैं। कोई व्यक्ति बीमार रहता है या काफी समय से कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या ये पितृदोष के कारण? कुछ ना कुछ समस्याएं अगर हमेशा चलती रहती हैं तो निश्चित ये पितृदोष हो सकता है। वेलकम टू अवर पॉडकास्ट जैन जीवेदा, जहां हम स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करते हैं। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक प्रसिद्ध भागवत कथावाचक शिवम साधक जी हैं। जय श्री राधे महाराज जी। श्री राधे। कैसे हैं आप? बहुत सुंदर, ठाकुर जी की कृपा है। आपके चेहरे पर एक अलग सा तेज है, जैसे आपका मन बहुत ज्यादा शांत है और एक बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो ये किस कारण से है? बस ये ठाकुर जी की कृपा है, नाम जप और कथा का प्रभाव है। और मेरा तो यही मानना है कि इतने सारे लोग जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, जी जी। एक बार भगवान के निकट जाके देखें तो जीवन की बड़ी से बड़ी परेशानी में भी वो इतने शांत रह सकते हैं जैसे हम लोग रह लेते हैं। और जैसे बहुत से लोग बोलते हैं उनका मन शांत नहीं रहता है या बहुत सारे विचार आते हैं, और मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, मन शांत नहीं रहता, तो क्या करना चाहिए मन शांति के लिए? मन की औषधि है भगवान का नाम और भगवान की कथा और भगवान का धाम। लेकिन हम वो शांति बाहर कहीं ढूंढते हैं कि हमें सुंदर घर मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाए, बहुत से पैसे मिल जाए, उसमें हमें शांति मिलेगी। लेकिन उसमें शांति है ही नहीं। शांति तो आप वृंदावन आकर कभी देखें, आते तो बहुत लोग हैं, लेकिन मन से जो लोग आते हैं वो वहीं के हो जाते हैं, और वो वापस भी अगर आ जाएं तो उनका मन वृंदावन ही रहता है जी। और किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में वो बहुत शांत हो जाते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे लोगों को सुनना चाहिए और नाम जप करना चाहिए। जी जी। और जैसे आप ये जो तिलक धारण करें अपने मस्तक पर, कुछ लोग जैसे आपने लगाए हुए सीधा है, तो इसका कोई रीजन है? या फिर कुछ लोग वैसे तिलक लगाते हैं, यू शेप में लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे 3 धारी वाला तिलक लगाते हैं, तो उनके क्या रीजन्स होते हैं? ये संप्रदाय का पता चलता है कि कौन से संप्रदाय से हम दीक्षित हैं। जी। अलग अलग संप्रदाय हुए, रामानुज संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, शैव संप्रदाय। तो जो जिस संप्रदाय से दीक्षित होता है उसके तिलक से ही पता चलता है। जो लोग त्रिपुण लगाते हैं और ऐसे लगाते हैं, हम लोगों का भी वही तिलक है, लेकिन वो नित्य नहीं लगा पाते। तो हम सब शैव संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, भगवान शंकर के उपासक हैं। जो रामानुज रामानंदी होते हैं वो 2 धारा ऐसे और बीच में लगाते हैं। तो उससे पता चलता है कि आप कौन से संप्रदाय से दीक्षित हैं और आप कौन से भगवान आपके इष्ट हैं। तो तिलक से हमारे संप्रदाय की पहचान होती है। सारे अलग, जो जिसके अलग अलग इष्ट होते हैं तो उनके अलग अलग तिलक हमारा संप्रदाय हमको बताता है। जब हम दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव हमारे बताते हैं। और जैसे आप भागवत कथा करते हैं तो, और कुछ लोग एक भागवत गीता होती है, तो कुछ लोग इन दोनों में अंतर नहीं समझते, सब लोग सेम समझते हैं, तो आप बताइए कि दोनों में अंतर क्या है? श्रीमद् भागवत एक पुराण है, एक ग्रंथ है, 18वां पुराण जिसे कहा गया है, जिसमें भगवान की सुंदर लीलाओं को गाया गया है, भक्तों की लीलाओं को गाया गया है, भक्तों के सुंदर सुंदर चरित्र हैं। लेकिन जो श्रीमद् भगवत गीता है वो एक हमारा ग्रंथ है, महाभारत आप जानते होंगे, उसके अंदर से प्रकट हुआ है। उसका थोड़ा सा ये अंश है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो अर्जुन को उपदेश दिया था वो श्रीमद् भगवत गीता के रूप में प्रकट हुआ है और वो हमें प्राप्त हुआ है। उसको फॉलो करने से जीवन में सारी नेगेटिविटी दूर होती है और एक काम करने की ऊर्जा के प्रति हमारी लगन बढ़ जाती है। तो यही फर्क है कि श्रीमद् भगवत गीता को कृष्ण ने गाया है और श्रीमद् भागवत में कृष्ण को गाया गया है। वह एक पुराण है, एक ग्रंथ है, और गीता जो है वो महाभारत का अंश है। ये फर्क है दोनों में। लेकिन आजकल के बच्चे और बड़े भी इंटरेस्ट ना होने के कारण दोनों में फर्क ही नहीं समझते।
जी। हमारी भागवत की कथा में आते हैं तो यही संबोधन करते हैं कि हम श्रीमद् भगवद गीता की कथा में जा रहे हैं, जबकि गीता की कथा 7 दिन की नहीं होती है। गीता के प्रवचन होते हैं जगह जगह पर, 1 दिन के 2 दिन के जैसा भी, लेकिन जो सप्ताह विधि की जो परंपरा है वो श्रीमद् भागवत की ही कथा है जो 7 दिनों में होती है। और जैसे आप अभी कथा करते हैं, आपके पिताजी भी कथा करते थे जैसा हमने जाना, तो आप उनके साथ निश्चय ही जाते होंगे जब वो जी कथा जी, करते थे। बचपन से ही हम जाते हैं। तो अभी आप कथा करते हैं, तो जैसे आप पहले जब आप जाते थे अपने पिताश्री के साथ, तो पहले की कथा में और आपकी कथाओं में कुछ अंतर देखने को मिला है आपको? पहले व्यक्ति जो कथा सुनने आते थे उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें निमंत्रण मिले या ना मिले, पता चल जाए कि उस स्थान पर कथा हो रही है और हम उस कथा में पहुंचे, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ है। भगवान की कथा सुनेंगे तो जीवन में शांति आएगी, पुण्य बढ़ेगा, पाप नष्ट होंगे। लेकिन आज की कथा में 2 ही स्थिति में व्यक्ति आता है, या तो बहुत ज्यादा उसको निमंत्रण देकर वो आयोजक बुलाए, यजमान बुलाए, या फिर कथा बहुत ज्यादा प्रभावशाली हो, या तो व्यास जी इतने फेमस हों कि करोड़ों लोग उनको जानते हों, या पंडाल इतना विशाल हो, व्यवस्थाएं इतनी बड़ी हो कि देख के आते हैं इतनी बड़ी कथा क्या हो रही है। जो रसिक श्रोता थे, जो सिर्फ कथा के लिए ही आते थे, उनकी संख्या काफी हद तक कम हो गई है आज के इस युग में। सिर्फ ज्यादातर जो लोग हैं वो प्रभाव देखने आते हैं, कथा का स्वभाव देखने नहीं आते। तो पहले स्वभाव देखने लोग आते थे और अब प्रभाव देखने आते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक रसिक श्रोता भी आते हैं। लेकिन बदलाव बहुत बड़ा आया है, कथाओं का स्तर बदल गया। पहले साउंड व्यवस्था है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता था जब हम छोटे थे, म्यूजिशियन है नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब तो पंडाल भी ऐसा वीआईपी होना चाहिए। एक एक चीज बहुत मैटर करती है, अगर एक भी चीज हल्की रह गई तो मन ही नहीं लगेगा आने वाले का। तो समय को देखते हुए बदलाव तो बहुत सारे आए हैं जी। और एज डिफरेंस, जैसे पहले के लोग देखा जाते तो मतलब एक एज ग्रुप के बाद लोग कथा सुनने, तो आप आजकल नई जनरेशन भी काफी इंटरेस्टेड होती है कथा सुनने में, ऐसा देखने को मिला है आपको? ये तो बहुत अच्छी बात है, देखने को मिला है। आजकल पिछले कोरोना के बाद से तो बहुत ज्यादा हमारा युवा समाज जो है वो कथाओं के प्रति उनका इंटरेस्ट बढ़ा है और कथाएं सुनते भी हैं वो। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब तक हमारा युवा समाज अध्यात्म से, धर्म से नहीं जुड़ेगा, तब तक उनके जीवन में भी शांति नहीं आएगी और देश में भी शांति नहीं आएगी। तो धर्म से जुड़े रहना चाहिए और युवाओं का बहुत अच्छा झुकाव है। भगवान तो ये कहते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि हम 60 वर्ष के हो जाएंगे तब कथा सुनेंगे, तब भजन करेंगे। कोरोना जैसी 3-3, 4-4 वेव्स आने के बाद इस बीमारी में हमने कितने अपने यारे प्यारों को खो दिया, हमारे भी बहुत सारे जानकार चले गए। तो इसके बाद तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि कौन सा हमारे पास ऐसा गारंटी कार्ड है जिससे हम 60 वर्ष तक या 80 वर्ष तक जीवित रहेंगे या नहीं रहेंगे। फिर अगर रहे भी तो उस समय शरीर में इतनी बीमारियां होंगी, पीड़ाएं होंगी, कथा में कहाँ मन लगेगा, आप नीचे बैठ भी नहीं पाओगे, हो सकता है चेयर पर भी बैठने लायक ना रहो। तो अंत समय जब प्राण निकले तो भगवान का चिंतन होना चाहिए, तभी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। लेकिन वो मन लगेगा कैसे जब जीवन भर हमने कभी अभ्यास ही नहीं किया। तो भगवान तो ये कहते हैं कि पूरे जीवन जो मुझे याद करता है, मुझे भजता है, मेरी कथा सुनता है, वो अंत समय अगर किसी कारण से भूल भी जाता है मेरा नाम तो मैं उसे याद कर लेता हूँ। लेकिन जो वृद्धावस्था में ही खाली याद करता है भगवान को, ऐसे भक्त भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय नहीं होते। जब स्वास्थ्य भी अनुकूल है, एज भी हमारी कम है, सब चीज अच्छी चल रही है, सब चीज अनुकूल है, कोई पीड़ा कोई कष्ट नहीं है, उस समय अगर हम भगवान को याद करें, ये भक्त का लक्षण है। और कष्ट में याद करें तो ये स्वार्थ का या व्यापारी का लक्षण जो है वो माना जाता है। इसलिए युवा अवस्था में ही कथा सुननी चाहिए, युवा अवस्था में हमें धर्म से जुड़ जाना चाहिए। और आजकल बहुत युवाओं को देखकर बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो ये भी एक बदलाव बहुत अच्छा मुझे देखने को मिलता है। जैसे महाराज जी आपने अभी कहा कि नाम जप करना चाहिए हमें भगवान का, तो जैसे प्रेमानंद जी महाराज बहुत फेमस, उन्होंने बोला है कि इंसान को हर समय नाम जप करना चाहिए। जैसे अब हम लोग हैं, हम हर समय नाम जप करते हैं, तो जैसे हम उस समय कोई और कार्य कर रहे हैं तो पूरा फोकस हम उस कार्य पर नहीं कर पाते, तो हम हर समय तो नाम जप नहीं कर सकते। तो ऐसा कोई मंत्र या जाप जो हम दिन में कुछ समय के लिए कर लें और हमें उसकी पूरे फल की प्राप्ति हो, जैसे पूरे दिन नाम जप करें, क्योंकि आजकल ये बहुत कठिन हो गया पूरे दिन नाम जपना संभव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मंत्र में तो बहुत सारे नियम हैं, स्नान होना चाहिए, पूजा का स्थान होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, जो हर समय भागदौड़ बड़ी लाइफ में संभव नहीं है।
लेकिन नाम में कोई बंधन नहीं है। जी। जो नाम भगवान का आपको प्रिय लगता है वह आप किसी भी सिचुएशन में ले सकते हो, चाहे आपने स्नान किया है, नहीं किया, आप किसी की मृत्यु में गए हो, कहीं भी गए हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन जो आपने बात कही कि हम पूरी तरह काम पर फोकस नहीं कर सकते अगर नाम जप करेंगे, ये दिक्कतें कुछ वर्ष ही आती हैं। पहले व्यक्ति जब नाम जप करता है ना, तो वह बोल बोल कर नाम जप करता है, फिर धीरे धीरे खाली उसके होठ हिलते हैं, जिसे उपांशु जप करते कहते हैं। धीरे धीरे फिर एक स्टेज और ऊपर आती है, वो मन मन में करता है कि अब मैं ये जाप में मन में कर रहा हूँ। उससे ऊपर की एक सिचुएशन फिर आती है। इस कई साल का ये प्रोसेस है, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी को 5 साल, जैसी जिसकी पकड़ होती है। तो जो लास्ट स्टेज है वो है कि फिर नाम आपको पकड़ लेता है। आपको नाम को नहीं पकड़ना, एक भी श्वास आपकी ऐसी जाएगी नहीं जो आप बिना नाम जप के कर सको। लेकिन तब तक के लिए आपने जो क्वेश्चन किया उसका तो मैं यही आंसर देना चाहूंगा कि जो भी नाम आपको प्रिय लगता है, राधा कृष्ण राम शिव आदि, जिस समय भी थोड़ा सा भी अवकाश मिले, उठते ही, सोने से पहले, लंच से पहले, या दिन में जितनी बार भी मौका मिले, बस इस भाव से याद कर लें कि हम बहुत कुछ आपका नहीं कर सकते, इतना जानते हम आपके हैं और आप मेरे हैं। जिस प्रकार से बिना काम के एक माता पिता अपने बच्चे का नाम दिन में 150 बार ले लेते हैं, छोटे बच्चे का जो भी होता है, लेकिन हम लोग बिना काम के कितनी बार भगवान का नाम लेते हैं? पूजा के टाइम लिया वो तो बात अलग है, उसके अलावा बिना काम के, तो बिना काम के नाम लेने की आदत पड़ जाए, इससे पता चलता है कि जिस प्रकार से हमारा प्रेम और अपनत्व बच्चे में होता है, ऐसा अपनत्व भगवान में भी है। इसलिए हम उन्हें बिना काम के भी याद करते हैं। तो जब भी याद आ जाए, कुछ देर उनके नाम को जप लें, लेकिन ऐसा ना माने ये कोई बोझ है या बंधन है, फिर इंटरेस्ट नहीं आएगा। जितना सहजता से हो सके, धीरे धीरे अपने आप आनंद आने लगेगा और इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। फिर कितना कितना समय आप करने लगेंगे पता भी नहीं चलेगा। तो जी, जैसे बोलते हैं कि आपने मतलब हम लोग सोशल मीडिया चलाते हैं तो उस पे काफी लोग कई तरह के चमत्कार दिखाते हैं। बहुत सारे लोग, वो बागेश्वर धाम वाले बाबा जी हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री जी, वो किसी की भी पर्ची बना देते हैं। तो क्या ऐसा संभव है? ये सच में हो सकता है? बिल्कुल हो रहा है, तभी तो इतनी प्रकार की परीक्षाएं उनकी ली गई हैं। अभी 1-1.5 वर्ष पूर्व पहले भी कुछ विवाद हुआ था। लोगों ने कहा कि ऐसा ये नहीं कर सकते हैं, सब इनके ही लोग बैठे होते हैं। बहुत से मीडिया के लोग भी वहां गए जिन्होंने परीक्षण करके देखा, तो महाराज जी ने किसी को भी बुलाया। तो इसको महाराज जी भी और हम भी चमत्कार नहीं मानते, इसे हम कृपा मानते हैं। श्री हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा उन पर है, और भगवान की कृपा जिस पर हो जाए उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। महाराज श्री को तो हम वैसे भी व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, मिलते रहते हैं, लेकिन अपने जीवन में मैंने जो अनुभव किया, हमारे पूज्य पिताश्री भगवान के बहुत बड़े उपासक थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर कई बार कांच की फोटो में से भगवान शंकर ने गंगा बहाई थी। 1 मिनट नहीं, कई कई देर तक काफी लोगों ने उस गंगा जल का पान भी किया। कई बार शिवलिंग में से गंगा का जल बहा। तो वो सब देखकर हम सब ने भी यही कहा, भगवान ने चमत्कार कर दिया, चमत्कार। तो पिताश्री ने कहा नहीं नहीं, ये चमत्कार नहीं है, ये उनकी कृपा है कि वो इस रूप में अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज करा रहे हैं। तो बिल्कुल श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो महाराज जी कर रहे हैं बागेश्वर धाम वाले, वो संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। और मेरा तो ये मानना है कि अगर वो ऐसा सच में नहीं कर पाते, लोग कहते हैं कि एक अपना फ्रॉड है या ऐसा फेक है, जो भी है, तो वो उस पर्ची के बदले कोई डिमांड थोड़ी रखते हैं कि आपको इतने पैसे जमा कराने हैं, उसके बाद ही आप पर्ची लिखवा सकते हैं, ऐसा करना है तभी आपका। तो वो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं और लोगों के जन कल्याण के लिए समस्याओं को दूर कर रहे हैं। तो जो मानवता का धर्म है उसका वो पालन कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ हो सकता है अगर भगवान की कृपा है तो। जैसे आपने अभी बताया कि आपके पिताश्री ने जो चमत्कार देखा, आपने देखा है आप चमत्कार, तो वो जब आपकी कितनी वर्ष की आयु रही होगी जब ये चमत्कार देखा आपने? एक बार तो 10-11 वर्ष की आयु थी, फिर उसके बाद 14-15 वर्ष की। कुछ ना कुछ देखते ही रहते थे। कभी पुष्प जो है भगवान के ऊपर नृत्य करने लगते थे। हमारा उत्सव होता है हनुमान जयंती का, मेरा जन्म जो है हनुमान जयंती के दिन का ही है। तो 15 दिन का उत्सव होता है, प्रथम नवरात्र से और हनुमान जयंती तक। उसमें शाम को जो हनुमान जी की आराधना होती है, उसमें साक्षात पुष्प नृत्य करके हनुमान जी महाराज की वो आरती उतारते हैं। तो कुछ भी असंभव नहीं है अगर उसे कृपा की दृष्टि से देखा जाए। और चमत्कार तो हम इसे नहीं मानते, चमत्कार तो लोगों को रिझाने के लिए होता है या कुछ अपना काम निकालने के लिए, लोगों में प्रसिद्धि करने के लिए। लेकिन भगवान की कृपा है तो कुछ भी हो सकता है।
जैसे महाराज जी आपकी एक रील बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें आपने बोला है कि कुत्तों को पालना नहीं चाहिए हमें घर में, क्योंकि इससे देवताओं को लगाए हुए भोजन स्वीकार नहीं होता है। और जैसे आजकल तो हर घर में लोग कुत्ता पालते हैं क्योंकि उनके पास इतनी जगह नहीं है तो जिससे वो गाय पाल सके या ऐसा कुछ वो नहीं है। तो और आजकल जैसे हमारे भैरव बाबा की सवारी भी कुत्ता है, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? किसी वेद पुराण में ऐसा लिखा है? लिखा तो बहुत पुराणों में है, पर हम बात महाभारत की करते हैं। महाभारत में जब हम स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए तो उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। जी जी। और वो कुत्ता कोई और नहीं, साक्षात धर्म ही थे, जो देख रहे थे कि पांडव कितने उसमें हैं। पांडव एक एक करके शरीर छोड़ते गए, महाराज युधिष्ठिर जी ही वहां तक पहुंच पाए। इंद्र पहले से ही उनके स्वागत में खड़े थे अंदर बुलाने के लिए, और इंद्र ने जैसे ही देखा युधिष्ठिर जी से कहा, स्वागत किया, आप आइए अंदर। बोले ये कुत्ता भी आया है हमारे साथ यहाँ तक और इसको भी ले चलना पड़ेगा। तो इंद्र ने मना कर दिया कि इसका प्रवेश यहाँ नहीं हो सकता। उस संदर्भ में इंद्र जो है देवताओं के राजा, वो युधिष्ठिर जी महाराज से कहते हैं कि अगर कुत्ते को व्यक्ति छू लेता है, एक बार छू लेता है, वो असहाय स्थिति में है वो बात तो अलग है, लेकिन जो नित्य प्रेम से छूता है, गोदी में रखता है, साथ सुलाता है, ये खिलाता पिलाता है, घर में रखता है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के लिए स्वर्ग के सारे मार्ग हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। स्वर्ग जाने के उसके मार्ग बंद हो जाते हैं। तो और भी बहुत से प्रमाण इंद्र ने उसमें दिए कि किसी प्रकार का वह दान करता है, पुण्य करता है, यज्ञ करता है, अनुष्ठान करता है, लेकिन घर के अंदर कुत्ते का प्रवेश होता है तो उस किसी भी प्रकार के अनुष्ठान का फल उसे नहीं मिलता। आपने एक बात कही कि गाय पालने की जगह नहीं है जी। तो गाय से तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते कुत्ते को। गाय तो समुद्र मंथन में 14 रत्नों में से निकला हुआ एक रत्न है, जिसके गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास है। गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का वास है। तो गाय को तो कुछ लोग पशु कहते हैं, उनको भी दोष लगता है। गाय पशु है ही नहीं, गाय तो रत्न है। माता तो अब हम कहने लगे सम्मान का शब्द है, लेकिन गाय तो रत्न है। जैसे अमृत उसमें से निकला था, उसी प्रकार से तो कुत्ते की तुलना हम गाय से नहीं कर सकते। लेकिन मानव का धर्म भी है कि असहाय जीवों से प्रेम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसके लिए बहुत से साधन हैं। अगर आपके पास ज़्यादा बड़ी जगह है, आप जहाँ नहीं रहते, फार्म हाउस वगैरह है, तो वहाँ पर आप कुत्ता रख लीजिए। ऐसा कोई आज के युग में बंधन भी नहीं है। लेकिन जिस घर में ठाकुर जी हैं, जिस घर में सब चीज़ें हैं, रसोई में भी जा रहा है, रूम में भी जा रहा है, तो उसको एक अपवित्र जीव माना गया है। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम सिक्योरिटी गार्ड का खर्चा नहीं दे सकते, इसलिए हम कुत्ता रख लेते हैं। तो ऐसा नहीं है। जब विषम परिस्थिति आती है तो लोग कुत्ते को मार के भी चोरी कर लेते हैं। तो अगर इतना ही प्रेम है कुत्तों से, तो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, जो भूखे प्यासे घूमते हैं, उनसे प्रेम करिए। एक दिन अपने गेट पर कुछ खिलाइए। एक दिन ऐसा होगा कि 10-20 कुत्ते रोज आने लगेंगे और आप उनको कुछ खिलाएंगे। किसी दिन कोई चोर आया तो वो 20 कुत्ते किसी को अंदर नहीं घुसने देंगे। लेकिन महाभारत पर्व में हमें ये स्वर्गारोहण पर्व में महाभारत के अंदर ये प्रमाण मिलता है कि कुत्ते को अगर घर में रखते हैं तो किसी प्रकार का पुण्य हमें नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी आपने बताया कि युधिष्ठिर जी वहाँ तक पहुँचे थे, तो अभी भी हमने सुना है कि कुछ लोग उस जगह जाते हैं या वहाँ की वो करते हैं, तो उनके साथ अभी भी कोई कुत्ता वगैरह जाता है? हमने सुना था ऐसा कहीं। नहीं, ऐसा तो कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अभी हम भी बद्रीनाथ कथा करके आए हैं, तो वसुरधारा तक हम भी गए थे, 8 किलोमीटर आगे तक। तो ऐसा कोई जीव जंतु हमें वहाँ नहीं मिला, क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है। और उससे आगे कुछ लोग जाते हैं तो अधिकांश हमने यही सुना है कि गए तो बहुत लोग हैं आगे, पर वापस कोई नहीं आया है। पांडव नहीं आए वापस, तो और कौन आएगा? क्योंकि बहुत कठिन वहाँ का रास्ता है, वेदर बहुत कठिन है, मौसम बहुत बिगड़ता है, ऑक्सीजन बहुत कम है, खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। तो ये तो अपने मन से बनाई हुई बातें हैं कि अभी भी कोई कुत्ता जाता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। और जैसे वसुधरा झरने के बारे में आपने बताया, मैंने सुना था कि उसमें कहते हैं कि किसी पापी इंसान के ऊपर उसकी कोई एक बूंद भी नहीं पड़ती है। तो इस बारे में कुछ बताइए। अनेक लोग, मुझको तो हजारों लोग वहां पर मिले और सब पर ही बूंद पड़ रही थी। जो नहीं भी स्नान करना चाह रहे थे उन पर भी हवा के प्रभाव से उसका जल आ रहा था। तो अब क्या ही कहें, मैंने इस बारे में पढ़ा नहीं है कि कहाँ पर ऐसा प्रमाण है कि वसुधारा का जो जल है वो किसी पापी व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। जब हम वहां पहुंच गए तो हमसे लोगों ने कहा कि एक 26 किलोमीटर आगे और दूसरा सा कोई वाटरफॉल है, वहां पर ऐसा होता है। तो 8 किलोमीटर जाने में पूरा दिन हमें लग गया, परेशान हो गए। 26 किलोमीटर उससे आगे जाना तो संभव नहीं था। हो सकता है आगे ऐसा हो,
लेकिन वसुरधारा तक ऐसा कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि काफी सारी रील्स वायरल है जिसमें ऐसा लोगों ने बोला है कि उसका जल किसी पापी व्यक्ति को नहीं छूता है। नहीं, ऐसा। अब हजारों लोग थे, उनमें से कुछ पापी भी रहे होंगे, सभी पापी हैं जी, जाने आजकल अनजाने तो में कोई करते ही नहीं हैं, है जिस लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला देखने को। जी महाराज जी, अब हम एक ऑडियंस क्वेश्चन राउंड करेंगे जिसमें हम अपने ऑडियंस के कुछ क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछेंगे, आप उनके जवाब दीजिएगा। जी जी जरूर। जी। तो जैसे लोगों ने एक सवाल पूछा है कि काशी से गंगा जल क्यों नहीं लाना चाहिए। ये हमने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाकर डाली थी कि क्यों नहीं लाना चाहिए। काशी की उत्पत्ति भगवान शंकर ने अपने आप करी है। काशी को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया और वृंदावन को भी ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। वृंदावन को किशोरी जी ने प्रकट किया है और काशी को भगवान शंकर ने। तो ऐसा है कि अगर काशी में मरने वाला कोई मनुष्य हो, चाहे मच्छर हो, चाहे कोई पशु हो, उसको निश्चित ही शिवलोक की प्राप्ति होती है, वह मोक्ष की प्राप्ति करता है, वो दोबारा नर्क में 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। तो कई बार अगर हम गंगा जल काशी से लेकर आते हैं तो बहुत से जीव जंतु कुछ ऐसे छोटे मोटे हैं जो उस जल के साथ हमारे घर तक आ सकते हैं। कुछ तो ऐसे जीव जल में होते हैं जो हमें दिखते भी नहीं है, इतना छोटा उनका आकार होता है। तो इस कारण से जब हम उन्हें ले आते हैं अपने घर में और उनकी मृत्यु जब घर में होती है तो दोष लगता है कि वो व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर जा रहा था क्योंकि काशी में रह रहा था, उसकी मुक्ति निश्चित थी, गंगा जी में रह रहा था। तो हम वहां से यहाँ ले आए और कोई व्यक्ति उसमें से कोई जीव भी अगर मर गया तो उसकी मुक्ति में हम बाधा बनते हैं, ऐसी मान्यता है। इसलिए हमें काशी से गंगा जल नहीं लाना चाहिए। जैसे आपने बताया कि वो जीव हमसे हत्या हो गई, उस जीव की अगर हम ले आए हत्या तो नहीं, मतलब जो जीव मर गया तो पाप हमको ही लगता है उस चीज का। हत्या का तो पाप नहीं माना जाएगा, लेकिन मुक्ति में बाधा तो बनी गई हमसे। वो मुक्ति के मार्ग पर जा रहा था और हमने बीच में थोड़ा सा तो किसी व्यक्ति से अनजाने में पाप हो गया ऐसा, तो अनजाने में कोई पाप हो जाए उसका जो फल हमें ही भोगना पड़ता है इन फ्यूचर। अनजाने के पाप के बहुत सारे वो हैं कि एक तो वो पाप हम दोबारा ना करें जी, बाद में हमें पता चल जाए कि ये पाप। अब जो लोग काशी से गंगा जल लाए हैं वो इस वीडियो को अगर देखेंगे तो उन्हें बहुत दुख होगा। नहीं, भगवान के श्री चरणों में समर्पण भाव से ये कहो कि हमें इस बात का नहीं पता था प्रभु, तो हमें आप इस पाप से मुक्त करिए। तो अनजाने में हुए पाप से मुक्ति तो हमें गंगा स्नान से भी मिल जाती है। लोग कहते हैं कि गंगा स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, तो कुछ लोग साल भर पाप करते हैं, एक दिन स्नान कर लेते हैं, मुक्ति मिल गई, फिर कल से पाप करेंगे। नहीं, उन पापों से मुक्ति नहीं मिलती है। जो पाप हमें पता नहीं है, जो अनजाने में हुए और दोबारा होंगे नहीं, उन पापों से गंगा स्नान से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है, लेकिन जानकर बार बार करता है व्यक्ति तो उसकी क्षमा हमें नहीं मिलेगी। जी महाराज जी। और दूसरा सवाल है, एक महिला का है, मेरे पति ने मुझे सोने की पायल गिफ्ट की है, क्या मैं उसको पहन सकती हूँ? इसका भी हमने जवाब दिया था, वीडियो बनाई थी एक की। स्वर्ण के अंदर भगवान नारायण का वास होता है, जिसे चरणों में पहनना उचित नहीं माना गया है, इसलिए पैरों में तो चांदी की पायल ही पहननी चाहिए। अब आप उसको संभाल के रखिए या फिर उससे कुछ और आभूषण बनवा लीजिए, मैं तो यही सलाह दूंगा। बाकी आजकल तो बहुत ज़्यादा धन है लोगों के पास, तो पैसों का कैसा आप उसका सदुपयोग कर पा रहे हैं, कैसे खर्च कर रहे हैं। कुछ लोग तो यही नहीं जानते कि हमें खर्च कहाँ करना है, कितना करना है, बस करना है। किसी के पास भोजन की व्यवस्था भी नहीं है, तो यह बिल्कुल भी उचित नहीं है पैरों में। अगर आपने ये सवाल किया है तो फिर आपको जवाब भी यही मिलता है कि आपको नहीं पहननी चाहिए, कोई और आभूषण उससे आपको बनवा लेना चाहिए। जैसे एक फीमेल का और सवाल है, मुझे मेरे बच्चे को किस कलर का बैग देना चाहिए जिससे उसका पढ़ाई में मन लगा रहे? पहले तो किस कलर का नहीं देना चाहिए। नीले और काले रंग से बिल्कुल बचना चाहिए, ये नकारात्मकता का प्रतीक है। कुछ चीजों में ये कलर चलता है, लेकिन जहां बात विद्या की आती है तो इसमें दो कलर के, एक हरे और येलो। जो ग्रीन कलर है वो भगवान श्री गणेश जी को बहुत प्रिय है, जो विवेक और बुद्धि के देवता है। बुद्धि अगर तीव्र है बच्चे की तो एक बार में एक बात याद आ जाएगी और वो एग्जाम के समय तक उसे याद रहेगी, तो वो टॉप करेगा, अच्छे मार्क्स लेके आएगा, उसको बहुत अच्छी सफलता मिल जाएगी। दूसरा कलर है जो येलो, वो भगवान बृहस्पति का कलर है, उनको बहुत प्रिय है, जो जिन्हें हम गुरु भी कहते हैं। और अगर हमारा गुरु प्रबल है तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम भूल सकें, तो उसको प्रबल करने के लिए येलो रंग का बैग जो है बहुत श्रेष्ठ माना गया है। तो हो सके तो ग्रीन, और मैं तो यही कहूंगा कि येलो बैग ही ज्यादातर शिक्षक जो है, वो जो छात्र हैं उनको रखना चाहिए। उससे उनकी बुद्धि शांत होती है, तीव्र होती है और पढ़ा हुआ सब कुछ याद रहता है आसानी से।
जैसे महाराज जी मैंने देखा है कि आजकल जो बच्चे मतलब होते हैं जो छोटे छोटे, आजकल के बच्चों को पढ़ने में मन कम लगता है। आजकल जो मोबाइल की व्यवस्था हो गई, हर घर में मोबाइल है, तो बच्चे मोबाइल देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कितना भी उनको पढ़ाई की तरफ प्रेरित करो लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये हमारे समाज में बदलाव क्यों आ रहा है? मतलब हम लोग तो जिस एज में थे तब तो हमारे पेरेंट्स जो बोलते थे हम लोग करते थे, लेकिन आजकल बच्चे वो नहीं करते हैं। पेरेंट्स के पास समय ही नहीं है बच्चों के लिए। मोबाइल की आदत क्यों पड़ी है कि मोबाइल दे दिया, अब 2-3 घंटे डिस्टर्ब नहीं करेगा, हमें जो करना है वो हम आराम से कर सकते हैं। व्यक्ति को लगता है कि मोबाइल देने से कुछ देर मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन जीवन भर की अशांति वो मोल ले रहा है। बच्चे को बार बार मोबाइल लेकर एक ऐसी लत लगा दे रहा है कि बिना मोबाइल के वो खा भी नहीं रहा है, बिना मोबाइल के वो कुछ नहीं कर रहा है, रो रहा है तो मोबाइल दे दिया, कुछ मांग रहा है तो मोबाइल दे दिया। ऐसा ऐसा समय आ रहा है कि 4-4, 5-5, 6-6 साल के बच्चों को चश्मा लग जा रहा है बहुत बड़े नंबर का, क्योंकि वो सारे दिन मोबाइल देख रहे हैं इसी प्रभाव से। तो माता पिता अगर पूरी जिम्मेदारी से जितना वो समय धन कमाने में लगाते हैं, अधिक धन व्यक्ति क्यों कमाता है कि मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ सकें, अच्छे कपड़े पहन सकें, अच्छा खाना खा सकें, अच्छी उनकी परवरिश हो सके। तो शिक्षा के लिए आप इतना धन कमा रहे हो, दिन रात मेहनत कर रहे हो, सैलरी जितनी है उतनी फीस भर दे रहे हो, लेकिन संस्कारों की भी चिंता थोड़ी रहनी चाहिए। बहुत अधिक शिक्षा मिल गई और संस्कार अच्छे नहीं मिले तो एक दिन आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। जो माता पिता वृद्धाश्रम में रहते हैं, मेरा तो यही मानना है कि वो बच्चे तो जिम्मेदार हैं, लेकिन माता पिता भी कहीं हद तक जिम्मेवार हैं, क्योंकि माता पिता ने ध्यान दिया होता तो बालक ऐसा होता ही नहीं कि माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देता। बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, दूसरे उसके पिता होते हैं। तो अगर वह पूरा समय दे, पूरा ध्यान दे और बच्चा जब बड़ा होने लगे तो उसको अपना फ्रेंड बना ले, मित्रवत व्यवहार करें, तो बाहर के उल्टे सीधे लोगों से उसकी दोस्ती ना हो जब उसके घर में इतने अच्छे दोस्त मिले। तो ऐसा विशेष ध्यान देना चाहिए। अपनी जान छुटाने के लिए फोन दे देना, अपनी जान ही जोखिम में डालना है। तो जो बच्चे ऐसा करते हैं उनके जिम्मेवार उनके माता पिता ही होते हैं। अगर वो ध्यान देंगे तो मोबाइल की आदत नहीं पड़ेगी। फिर एक चीज और है कि माता पिता भी सारे दिन मोबाइल ही चला रहे हैं, तो जो बच्चा देखेगा वही तो सीखेगा। माता पिता को भी उतना ही उपयोग करना चाहिए। कॉल सुन ली, कॉल कर लिया, कोई जरूरी काम है वो कर लिया, लेकिन आज तो घर में 4 लोग बैठे हैं एक रूम में, टाइम ही नहीं है एक दूसरे से बात करने का, रील्स में सब लगे हुए हैं। लेकिन कभी विचार करके देखिए कि वो रील्स आपको कितना सुख दे सकती है। एक रील को कितनी बार देख सकते हो? 1 बार, 2 बार, 5 बार। उसके बाद अगर वो 2 दिन बाद सामने भी आ जाती है ना, तो तुरंत आप उसे वो स्लाइड कर देते हो। ये तो मैंने देखी है। तो जिस चीज में एक लिमिटेड सुख देने की सामर्थ्य है उसके पीछे क्यों भागना। लेकिन ठाकुर जी को जाकर 1 बार देखो, 2 बार देखो, 10 बार देखो, 1000 बार वृंदावन चले जाओ, हर बार ऐसा लगेगा पहली बार आए। हम लोग वहां रहते हैं तब भी हम रोज दर्शन करते हैं। नहीं, हमें तो कभी नहीं करने चाहिए, 2-4 साल में 1 बार करनी चाहिए। वही तो ठाकुर जी है, वही मंदिर है। लेकिन रोज जाते हैं तब भी ऐसा लगता है आज पहली बार आए हैं, आज कुछ अलग स्वरूप है, आज कुछ अलग भाव है। तो ऐसी चीज में मन लगाए ना जहां से अनलिमिटेड सुख मिले, अनलिमिटेड शांति मिले। रील में तो 1 मिनट का सुख देने की सामर्थ्य है। तो माता पिताओं से, मैं युवाओं से भी ये निवेदन करूंगा कि वह भी कम से कम टाइम मोबाइल को दे। ऐसा ही आचरण फिर उनके बच्चों का पड़ेगा। खाली टाइम में कभी रामायण पढ़े, कभी ग्रंथ पढ़े, कभी कथा सुने, तो बच्चा भी वो अपने आप करने लगे। महाराज जी, आखिरी सवाल है। मैं और मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, बट हमारे ऊपर से कर्ज खत्म नहीं हो पा रहा है। कुछ ना कुछ बड़ा खर्चा आ जाता है जिससे बार बार पैसे उधार लेने पड़ जाते हैं। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या उपाय करें? इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, वो तो कुंडली आदि देखवा कर ही पता चल सकता है हमारे पूर्वजों ने कैसा कर्म किया है। श्रीमद् भागवत में कथा आती है कि ध्रुव जी के वंश में आगे बैन हुए और बैन ने बहुत लोगों को परेशान किया। उनकी मृत्यु के बाद श्री पृथु जी महाराज प्रकट हुए और पृथु जी महाराज कहीं 2 सेर अगर अनाज बोते तो आधा सेर उगता। पानी नहीं मिलता, भोजन नहीं मिलता लोगों का, जबकि बहुत अच्छा स्वभाव था, पृथु जी बहुत धर्म करते थे। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि उनके पूर्वजों ने बहुत बुरा किया था। तो अगर हमारे ऐसे किसी पूर्वज से गलती हुई है तो हमको उसका दंड जरूर मिलेगा। साथ ही अगर हमारे ऊपर पितृ दोष भी है, हमारे पितृ हमसे प्रसन्न नहीं है, तो भी ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए सबसे सरल है श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ कराया जाए बढ़िया विद्वान ब्राह्मण से, या किसी धाम में या अपने घर पे या नदी के तट पर 7 दिन में वह पाठ पूरा होगा, जिससे आपको पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी,
और भगवान की विशेष कृपा जो है आपको प्राप्त होगी। और वो भी अगर मुश्किल लगता है तो एक सरल उपाय है कि ब्रज की जो रज है उसे लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है, वो साक्षात लक्ष्मी जी हैं ब्रज का जो रज है। तो कभी जाएं, ठाकुर जी से अनुमति लेकर थोड़ी सी रज लेकर आए और घर के मंदिर में उसे रख लें और नित्य मस्तक पर लगाएं दोनों प्राणी। तो उस ब्रजरज की कृपा से भी घर में लक्ष्मी जी जो है स्थिर रहने लगेंगी। और एक कारण और है कि व्यक्ति लक्ष्मी के प्रति आकर्षित रहता है, नारायण के प्रति नहीं रहता। सिर्फ लक्ष्मी मिले, कृष्ण ना मिले। तो जो व्यक्ति लक्ष्मी के पीछे ही खाली भागता है ना, उसके यहाँ लक्ष्मी जी ज्यादा स्थिर नहीं रहती, क्योंकि हमारे स्वामी से तो इसको प्रेम ही नहीं है, सिर्फ हमको ही चाहता है ये। तो खाली लक्ष्मी के पीछे रावण भागा था और आज ये स्थिति है कि इतने युग के बाद भी जलाया जाता है। इसलिए लक्ष्मी भी मांगो, जरूरत है जीवन की, लेकिन कृष्ण भी मिले ऐसा भाव रखो। और जब कृष्ण आ गए तो लक्ष्मी जी तो पीछे पीछे अपने आप ही आ जाएंगे। निश्चित आपके यहाँ जो धन का अभाव है उससे इनको मुक्ति मिल जाएगी। ये जैसे अभी आपने बताया पितृदोष के बारे में, जैसे किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार रहता है या काफी समय से कुछ काम नहीं बन पा रहे हैं, तो क्या ये पितृदोष के कारण होता है? ये बिल्कुल, एक व्यक्ति, कोई ना कोई एक व्यक्ति परिवार का हमेशा बीमार रहता है, भोजन में बाल आ जाता है, ना चाहते हुए भी किसी चीज की कमी नहीं है तो भी लड़ाइयां होती है, अशांति रहती है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा धन है तब भी शांति हो, या बहुत शांति रहती है तो धन का अभाव रहता है। कुछ ना कुछ समस्याएं अगर हमेशा चलती रहती हैं तो निश्चित ये पितृदोष हो सकता है और इसके बारे में हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। आजकल तो जैसे हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है, मतलब मेरे घर में भी कुछ लोग बीमार रहते हैं, तो पितृदोष के कारण हो सकता है और भी चीजें हो सकती हैं। जीवन शैली के कारण भी व्यक्ति आजकल बीमार रहता है। गाँव में जाके देखिए बहुत कम लोग बीमार रहते हैं, शहरों में बहुत ज्यादा देर तक सोते हैं, खान पान अच्छा नहीं है, आबो हवा अच्छी नहीं है। एनसीआर में आप पॉल्यूशन की स्थिति देख ही रहे हैं, वॉक नहीं हो पा रही है और बहुत सी सारी दिक्कतें हैं। तो यह कारण भी हो सकता है, लेकिन जो हमने आपको बताया अगर वही कारण है तो पितृदोष भी हो सकता है। जी, अगर आपके भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं या हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो हम उसको अगले पॉडकास्ट में कवर करेंगे। महाराज जी, मेरा अगला सवाल है आपसे, भागवत कथा करने से आपके जीवन में आपको क्या बदलाव देखने को मिले? पहला प्रश्न आपने बैठते ही किया कि आपके चेहरे पे तेज है। जी। तेज बेज का तो पता नहीं, खैर आपको लग रहा होगा, लेकिन जो आपने कही कि बहुत शांत लग रहे हैं आप। जी बिल्कुल। और इतने सारे आश्रम होने के बाद, इतना सारा स्टाफ होने के बाद, व्यवस्थाएं, गौशाला होने के बाद, एक छोटे से बिजनेस में या छोटी सी नौकरी में व्यक्ति का मन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, टेंशन में रहता है, फोन बज रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। जीवन में इतनी ज्यादा जो शांति है वो श्रीमद् भागवत जी की मुझ पर कृपा है। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है, एक श्लोक है, कोई व्यक्ति अकाम हो जिसे कुछ नहीं चाहिए, कोई कामनाओं से भरा हो जिसे सब कुछ चाहिए, किसी को मोक्ष की प्राप्ति हो, सबको देती है। कल्प वृक्ष से भी ज्यादा श्रेष्ठ भागवत जी को माना है कि कल्प वृक्ष के नीचे अगर हम बैठते हैं तो जो कामना हम करते हैं वो कल्प वृक्ष पूरी करता है, जो मांगा वो आ गया। लेकिन श्रीमद् भागवत जी कल्प वृक्ष से श्रेष्ठ क्यों है कि हम उनके अगर शरण में गए तो जो मांगा वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन हमारे जीवन में जो अच्छा होगा, जिसमें हमारा हित होगा, वो आपने अगर नहीं भी मांगा तो वह भी श्रीमद् भागवत जी आपको जरूर दिलाएंगी। तो मुझे तो बिना मांगे सब कुछ मिल रहा है, ये श्रीमद् भागवत जी की कृपा है और जीवन में परम शांति है, किसी चीज की कोई कामना नहीं है। श्रीमद् भागवत जी कहती हैं कि अगर वस्तु का सुख भोगना है तो इच्छा की निवृत्ति जरूरी है। जैसे आपने बहुत अच्छी गाड़ी कोई खरीदी और आप शोरूम से लेकर आए और रोड पर उससे अच्छी कोई गाड़ी दिख गई, या आपके फ्रेंड ने कोई महंगी गाड़ी ले ली, अब आपने 2 घंटे पहले जो गाड़ी ली है उसमें आपको आनंद नहीं आ रहा है, यही लेनी चाहिए थी। घर बड़ा बना लिया, उससे बड़ा किसी पड़ोसी ने बनाया, ऐसा ही होना चाहिए था। तो जो हमने चीज ली है उसका सुख तो हम भोग लें, उसका तो आनंद लें। तो वो कब होगा? जब आगे की इच्छाओं की निवृत्ति होगी। पहले इसका आनंद ले लें, फिर दूसरा लेंगे 2 साल 5 साल के बाद। तो श्रीमद् भागवत जी इच्छा की निवृत्ति भी करती है। जो चीज है आपके पास पहले उसका आनंद लो। परेशान क्यों है व्यक्ति आजकल कि जो उसके पास है वो उसे दिखता नहीं है, और जो नहीं है वो दिखता है। उसके पास तो ये है, इसके पास ये है, ये मिल जाना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत जी जो हमारे पास है वो देखने की हमें सामर्थ्य भी देती है, इसलिए जीवन में शांति अपने आप आ जाती है। जी। और ये आपने अभी कल्प वृक्ष के बारे में बताया, ये कहाँ पर है? कल्प वृक्ष का तो वृक्ष अब मिल जाता है काफी जगहों पर,
पर हमने सुना है कि स्वर्ग में आधी जगह पर मिल जाता है। कामना तो शायद स्वर्ग में ही ऐसी पूरी होती हो कि जो चाहा वो मिल गया जी। क्योंकि व्यक्ति कामना भी ऐसी कर लेता है। अगर यहाँ मृत्युलोक में सरलता से उसकी कल्प वृक्ष के नीचे ऐसी कामना पूरी हो तो वो यही कहेगा एक दिन के लिए हमें भगवान बना दो, या हमें इंद्र का सिंहासन मिल जाए, या ऐसा हो जाए, अब ऐसा हो जाए। तो भगवान की शरण में जाओ और उनसे यही कहो कि जो मेरे हित में हो वो आप करो, ये दे दो वो दे दो नहीं, जिसमें मेरी अच्छाई हो, जो आपको अच्छा लगे। श्री नारद जी महाराज भगवान के पास गए और कहने लगे कि मुझे विश्व मोहिनी से विवाह करना है, तो आप अपना स्वरूप दे दीजिए, आप बहुत सुंदर हैं, आप जैसा ही मैं दिखूंगा तो वो मेरे गले में वरमाला डाल देगी। और जाने लगे, लेकिन जाते जाते यही बोला कि प्रभु जिसमें मेरा हित है आप वही करिए। और जैसे ये कहा तो भगवान ने तुरंत मुख जो है वो बंदर का लगा दिया। नारद जी एक संत हैं और ये विवाह करेंगे तो अच्छा नहीं है इनके लिए, बंदर का मुख लगा दूंगा तो विवाह ही नहीं होगा। उस समय नारद जी को बड़ा क्रोध आया, अपमान हुआ, विवाह नहीं हुआ, भगवान को श्राप दिया। लेकिन बाद में पता चला कि मेरा कितना बड़ा हित था कि मेरा भजन नष्ट होने से भगवान ने रोक लिया, इसलिए मुझे बंदर बनाया। तो कई बार जीवन में कोई कष्ट आते हैं तो हमें लगता है भगवान ने बहुत बुरा किया, लेकिन भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, उसमें भी हमारा कोई ना कोई हित ही होता है। लेकिन नारद जी की तरह हमें दिखता नहीं है वो उस टाइम, बाद में दिखता है। सुना है कि हमारे मुख में 24 घंटे में एक बार माँ सरस्वती विराजती हैं, जो हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो क्या ये सच में ऐसा होता है? हाँ बिल्कुल, ऐसा हमने सुना तो है और अपने जीवन में महसूस भी किया है। तो मेरा तो यही मानना है कि 24 घंटे में कोई अप्रिय बात मत कहो, किसी की मृत्यु की बात मत कहो, किसी की हानि की बात मत कहो, किसी की निंदा मत करो। 24 घंटे में अच्छी बातें ही करो और भगवान का नाम ही लो। एक बार अगर सरस्वती जी आ गई और उस समय नाम ले लिया तो निश्चित ही ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। तो अगर सरस्वती जी 24 घंटे में एक बार आती हैं तो उस समय मुख से भगवान का नाम ही निकलना चाहिए ताकि हमें कृष्ण मिल जाए। इसलिए कहते हैं नित्य जप करना चाहिए पूरे दिन। भागवत में तो हमारे ठाकुर जी की बहुत सारी लीलाओं का वर्णन आता है, तो उसमें आपको एक ऐसी लीला के बारे में बताइए जो आपको अत्यधिक प्रिय हो। लीलाएं तो ठाकुर जी की सारी ही प्रिय हैं, लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं उसमें, और उन्हीं लीलाओं के कारण से ही सुखदेव जी अपने मृत्यु के भय को भूल गए कि 7 दिन में मृत्यु होनी है, क्योंकि भगवान की इतनी सुंदर सुंदर बाल लीलाओं को सुन करके वो आनंद में डूब गए। एक लीला मुझे बहुत सुंदर लगती है, सुंदर तो सारी लगती है, कि ठाकुर जी माखन चोरी की लीला करते हैं जी। और गोपियां शिकायत लेकर आती हैं माँ यशोदा के पास। तो माँ यशोदा कहती हैं कि क्यों चोरी करते हो, 9 लाख गैया तुम्हारे घर में है, तुम्हें माखन की कमी है क्या, बड़े बड़े कुआं हैं दूध के माखन के, तो क्या जरूरत है ऐसा। जब गोपियां चली गई तो माँ यशोदा से ठाकुर जी कहते हैं कि मैं आपकी सौगंध खाता हूँ कि किसी पराए घर में आज से नहीं जाऊंगा और ना चोरी करूंगा, लेकिन एक डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। बोले क्या डिमांड पूरी करनी पड़ेगी? तो ठाकुर जी कहते हैं 100 खाऊं पर घर ना जाऊं, मैया अब न करूंगो चोरी, पर सांची कह कब लावेगी तू मोको दुल्हन गोरी। कितनी उम्र है ठाकुर जी की? 3.5 वर्ष। माँ से कह रहे हैं छोटी सी दुल्हन गोरी ला दे। मैया को बहुत आनंद आ रहा है इस लीला में। कितनी छोटी चाहिए? बोले इतनी छोटी हो जिसे मैं जब गैया चराने जाऊं ना तो जेब में धर के ले जाऊं, जब गैया चरने लगे तो जेब में से निकाल के बात करने लगूं, और जब शाम को आऊं तो फिर जेब में धर के ले आऊं। तो ऐसी ये तो हमने एक भाव आपको सुनाया। बाकी ठाकुर जी की सारी ही लीला जो है बहुत 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 प्रिय हमको लगती हैं, भक्तों को लगती हैं, और लीला ही एक आनंद है जीवन का। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया इसको। जैसे अभी भागवत के बारे में, अगर कोई अपने घर में भागवत कथा कराना चाहता है तो उसको किस प्रकार करानी चाहिए? सुंदर समय देखना चाहिए, सबसे सुंदर स्थान होना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं हो। जितनी शांति आपके इस स्टूडियो में है, कम से कम पंडाल में भी या हॉल में जहाँ भी कथा हो ऐसी शांति हो, और सबका इंटरेस्ट हो उसके प्रति। सुंदर जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है उन व्यास जी को बुलाकर सुंदर ब्राह्मण के द्वारा वेदियों की स्थापना हो, श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ हो, साथ साथ बढ़िया कीर्तन की सेवा हो, आनंद से कथा। और मेरा तो ये मानना है कि ये सब नियम और किस प्रकार तो बाद की बात है, पहले तो भगवान की एक कृपा है कि कथा कराने की इच्छा पैदा हो जी। वो बिना कृपा के इच्छा नहीं पैदा हो सकती। पहली कृपा कि हम संकल्प लें। कई बार लोगों को देखकर हम संकल्प तो बहुत ले लेते हैं,
कोई भंडारा करा रहा है, हमें भी कराना है, जी, प्रसाद पा रहे हैं, उसके भंडारे में हम ले लेते हैं। घर गए 2-4 दिन हुए, बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे, बाद में देखेंगे, ये क्षणिक संकल्प। जी, तो पहली कृपा है कि संकल्प मन में आया कथा कराने का, यज्ञ कराने का, अच्छे कर्म करने का। लेकिन दूसरी कृपा यह है कि हम उस संकल्प के प्रति दृढ़ रहें। जब तक संकल्प पूरा ना हो जाए तब तक हम उस संकल्प के पीछे लगे रहें, प्रयास करते रहें। और निश्चित ही एक दिन जब वह पूरा होता है तो आपको नहीं पता चलता कब कथा हो गई, कैसे हो गई। भगवान जी अपने आप ही व्यवस्था करते हैं। उनकी कृपा के बिना ना कोई कथा कर सकता है, ना कोई सुन सकता है, और ना ही कोई करा सकता है। इच्छा आ गई तो कथा होगी निश्चित। जैसे कथा कराने में काफी इंसान का धन खर्च होता है। अगर किसी के पास धन का बहुत ही अभाव है तो बहुत ही कम धन में या मतलब बहुत ही कम खर्चे में वो कैसे करा सकता है भागवत कथा को? हमने तो अपनी कोई फीस ऐसी रखी नहीं है, खूब भगवान की कृपा है। लेकिन जो साथ में संगीतकार वृंद, ब्राह्मण वृंद आते हैं, उनकी कुछ दक्षिणा होती है। और कोई ऐसा यजमान अगर मिलता है तो हम उनसे भी निवेदन कर देते हैं कि भैया कछु कम ले लो जी। सब कथाओं में तो दक्षिणा मिलती है, लेकिन वो भी बेचारे अपनी जीविका चलाने के लिए करते हैं। लेकिन कुछ व्यवस्थाएं तो ऐसी होती ही हैं जिसमें धन लगता है, जैसे पंडाल है, साउंड है, जी। जिसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो लोगों को बैठाएगा कहाँ पर। और आपका नित्य का प्रसाद है, और भी चीजें हैं। तो प्रयास तो करते हैं। और हमारे पूज्य पिताश्री ने यही कहा था कि बेटे इसको कभी व्यापार मत बनाना, सेवा की तौर पर करना और जन जन तक अपनी कथा को पहुंचाने का प्रयास करना। तो कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि 1-2 बार हम ऐसे भी फंस गए हैं कि कथा प्रारंभ हो गई और चौथे 5वें दिन आयोजक भाग गए वहां से, कि या धन की व्यवस्था नहीं हुई या जो भी हुआ, तो 5वें दिन वो चले गए। एक बार 6ठे दिन चले गए थे। फिर भी हमने आनंद से कथा करी, सबको लेकर आश्रम आए, आश्रम लाकर सबको विदा किया, तो उसमें भी एक अलग आनंद आया। जी। तो धन की अगर कमी है तो ठाकुर जी कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे, नहीं तो पहले सुनने की तो आदत डालो, कराने की सामर्थ्य भी वही देंगे। जी। निश्चित है। अभी आपने थोड़ी देर में भंडारे के बारे में बताया, तो जैसे बहुत से लोगों से सुना है कि हम जैसे कहीं भंडारा हो रहा है तो हम जैसे जा रहे हैं वहां से, तो हमें भंडारा नहीं खाना चाहिए वहां पे, तो इस बारे में क्या राय है आपकी? अगर आप असमर्थ हैं, आपके पास भोजन के लिए पैसे नहीं हैं, ऐसी सब समस्याओं में तो आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप सामर्थ्यवान हैं, आपके पास व्यवस्थाएं हैं, सब चीज़ हैं, तो कई जगह प्रमाण मिला है, या पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज भी ऐसा कहते हैं कि फ्री में हमें ऐसे नहीं खाना चाहिए। पहला तो कारण यही है कि दोष लगता है। दूसरा, भंडारा आदि व्यक्ति कराता क्यों है? अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। तो उस प्रकार के दोष भी हमें लगते हैं। तो कहीं भी मंदिर में भी प्रसाद मिलता है तो कुछ ना कुछ अंश, कुछ दक्षिणा हमें वहां पर देनी चाहिए, चढ़ा के आनी चाहिए। ऐसे कहीं भंडारा अगर पाते हैं, ये बात उन लोगों पर लागू नहीं होती जिनकी सामर्थ्य नहीं है, जो बेचारे पैसे के लिए परेशान हैं, भूखे सोते हैं ये। लेकिन जो सामर्थ्यवान व्यक्ति है वो प्रसाद पाए तो कुछ ना कुछ वो देकर आए। बहुत से लोगों ने मैंने एक वीडियो भी इस पर बनाई थी, मेरा बहुत ज्यादा विरोध भी किया है, लेकिन उसका परिणाम जब उन्हें भुगतना पड़ता है मृत्यु के पश्चात, तब उन्हें मेरी बात समझ में आएगी कि हमें फ्री में किसी का भोजन नहीं खाना चाहिए। एक एक चीज, एक एक अन्न के दाने का हमें हिसाब देना पड़ता है। और पूज्य प्रेमानंद जी महाराज तो कई बार अपने वीडियोस में कह चुके हैं कि बिल्कुल हमें नहीं लेना चाहिए। तो मेरा भी मत यही है कि अगर हम असहाय हैं, पैसा नहीं है, कोई समस्या है, तो खूब खाएं आनंद से। लेकिन धन है, फिर भी प्रसाद पाना पड़ रहा है, तो कुछ ना कुछ वहां देकर आ जाए। जैसे हम लोग वृंदावन गए थे एक बार, तो हमने बरसाना धाम की परिक्रमा करी थी। तो परिक्रमा में काफी लोग भंडारा कराते हैं, कुछ लोग जल या जूस वगैरह देते हैं। ले लीजिए, उनको कुछ सहयोग दे दीजिए कि अगली बार जब आप करें तो हमारा ये अंश डाल दीजिएगा, क्या बुराई है? अगर वहां पे नहीं दे पाए तो क्या हम मंदिर में जाके वो वहां के बरसाना धाम के मंदिर में दे दीजिए, या कोई असहाय व्यक्ति आपको मार्ग में मिल जाए, परिक्रमा मार्ग में मिल जाए, जिसके पास भोजन की जरूरत है, औषधि की जरूरत है, तो उसकी कुछ सेवा कर दीजिए। जी। जैसे आजकल देखा है कि बहुत सारी महिलाएं भी कथावाचक हो गई हैं, कथा करती हैं। तो हमने बहुत सारे संतों के मुंह से सुना है कि महिलाओं को कथा नहीं करनी चाहिए। ऐसा कुछ शास्त्रों में लिखा है? ऐसा कुछ निश्चित ही लिखा है कि व्यासपीठ पर बैठने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एक भगवान की ही ये प्रक्रिया है कि मंथ में एक बार मासिक धर्म का समय आता है प्रत्येक महिला के जीवन में। ये एक इसको धर्म ही माना गया है।
उस स्थिति में वह घर में पूजन भी नहीं कर सकती, पूजा पाठ के स्थान पर भी नहीं जा सकती। लेकिन श्रीमद् भागवत एक अनुष्ठान का ही नाम है और परम पवित्र व्यक्ति ही व्यासपीठ पर बैठकर कथा कर सकता है। और कथावाचकों की स्थिति ऐसी है कि कई कई वर्ष की कथाएं बुक हो जाती हैं। 2027-28 तक की लोगों की कथाएं बुक हैं। तो उस समय, या फिर एक महीने में 4 कथाएं हैं, तो उस समय को बचाना बहुत मुश्किल है। कई हम कथावाचिकाओं को देखते हैं ऐसे जिनकी रेगुलर पर डे कथा चल रही है, तो उस समय उस व्यासपीठ की पवित्रता को कैसे कायम रखा जा सकता है। तो एक मूल कारण तो यही है जिसके लिए हमारे शास्त्र जो है अनुमति नहीं देते हैं। लेकिन आजकल की जो कथाएं हो रही हैं वह उस पद्धति से नहीं हो रही है, वो प्रवचन की पद्धति से या एक मोटिवेशन के तौर पर समाज सुधारने के लिए हो रही है ज्यादातर। तो उस परिस्थिति में बहुत सी ऐसी कथावाचिका हैं जो बहुत अच्छा प्रवचन देती हैं, जिनको सुनकर लोग मोटिवेट होते हैं। आत्महत्या करने जा रहे थे, उनको सुनकर उनका विचार बदल गया। तो ऐसे में तो वो स्पीच दे ही सकती हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत की जो व्यासपीठ है वो शास्त्रों के अनुसार अनुमति नहीं देती है। तो मासिक धर्म के अलावा जिन दिनों वो शुद्ध हैं तो उन दिनों कर सकते हैं, उस समय कर सकते हैं, ऐसा हमने महापुरुषों से सुना है। अच्छा। और शास्त्रों में महिलाओं को जनेऊ धारण करने के बारे में कुछ लिखा है? नहीं, ये पुरुषों को ही अनुमति है इसकी भी, क्योंकि जनेऊ भी एक पवित्रता का विषय है। जब व्यक्ति लघुशंका आदि जाता है या किसी भी दूषित जगह पर जाता है तो उसको कान पर लपेट लेता है जी। हम लोग भी ऐसा ही करते हैं। तो वो भी वही स्थिति है जहाँ तक हमें समझ आया। मैंने इस बारे में ज्यादा चिंतन नहीं किया है, इतना पता है कि शास्त्र अनुमति महिलाओं को नहीं देते हैं। तो उस समय ही जो मंथ का वो समय होता है, उस समय फिर वो अपवित्र रहती हैं, तो फिर जनेऊ धारण करना संभव नहीं है। तो महिलाओं को पूर्ण रूप से त्याग नहीं करना चाहिए ये सब चीजों का? हाँ, बिल्कुल कोई त्याग नहीं करना चाहिए और अपनी धर्म का पालन करें, गृहस्थी को अच्छे से चलाएं, वही उनका सबसे बड़ा व्रत है। और जैसे आप वृंदावन से, वृंदावन में हमारे बांके बिहारी जी का मंदिर बहुत ज्यादा फेमस है, तो ये इतना फेमस क्यों है? यहाँ पे कोई चमत्कार हुई है? श्री बांके बिहारी लाल जी जो है, ये जो इनकी जो स्वरूप है, जो इनकी प्रतिमा है, इसको कहीं से लाया नहीं गया, इसको बनाया नहीं गया। निधिवन में श्री हरिदास जी महाराज ठाकुर जी के परम भक्त, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री बांके बिहारी लाल जी साक्षात प्रकट हुए और भक्तों पर कृपा करने के लिए इस स्वरूप को उन्होंने धारण किया। साक्षात बांके बिहारी नहीं, श्री राधा रमन लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी और आपका श्री जुगल किशोर जी, ये सप्तनिधि ठाकुर हमारे ब्रज में हैं। कुछ बाहर भी चले गए हैं, श्री गोविंद देव जी जैसे जयपुर हैं, या जुगल किशोर जी पन्ना में चले गए हैं, लेकिन ये साक्षात प्रकट हुए हैं और ब्रज के राजा माना जाता है बांके बिहारी लाल जी को। इसीलिए इतने बड़े बड़े कई कई हजार करोड़ के आश्रम और मंदिर बन गए। लेकिन जो आकर्षण, जो भीड़ बिहारी जी की ओर है, जो आनंद बिहारी जी को दर्शन करके मिलता है, वो आनंद कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि वह कलयुग में ये प्रमाण देते हैं कि मैं साक्षात हूँ, प्रकट होकर उन्होंने दिया। इसलिए उनकी स्थापना भी नहीं की गई है। गर्मियों के समय शाम को बाहर आकर दर्शन देते हैं और सुबह के समय अंदर, सर्दियों में अंदर ही देते हैं। वर्ष में एक दिन ही अक्षय तृतीया के दिन ऐसा उत्सव मनाया जाता है कि उनके चरणों का दर्शन होता है। समय समय पर उत्सव होते रहते हैं और साक्षात ही उनको माना जाता है, क्योंकि वो साक्षात ही है, इसलिए वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ होती है। और आपने अभी बताया वर्ष में एक दिन ही उनके चरणों का दर्शन होता है, तो वर्ष में एक बार ही क्यों? सब चीज का महत्व है और अक्षय तृतीया एक ऐसा पर्व है कि नित्य अगर दर्शन होंगे तो शायद कुछ महिमा कम हो जाए या आकर्षण कम हो जाए। तो वर्ष में एक बार श्रद्धालु जी जो है, या फिर जन्माष्टमी के दिन एक बार ही मंगला आरती होती है ठाकुर जी की, नहीं तो हमारे बिहारी जी आराम से उठते हैं और मंदिर 4 बजे खुल जाते हैं। हमारा वृंदावन का मंदिर 8:30 बजे खुलता है। ठाकुर जी पहले आराम से उठते हैं, फिर स्नान करते हैं, प्रसाद वसाद पाते हैं। जब बिल्कुल अनुकूल होता है तब दर्शन के लिए। मंदिर ऐसा है कि जो खुलता कम देर है और शयन ज्यादा देर होता है। फिर 12-1 बजे बंद हो जाता है, फिर शाम को 5 बजे खुलता है, फिर 8:30 बजे बंद हो जाता है, फिर रात भर बंद रहता है। क्योंकि इसमें जो प्रधानता है वह उनकी लीलाओं की है कि ठाकुर जी को सुख मिले। 24 घंटे खोल के रखेंगे तो भक्तों को तो सुख मिलेगा, दर्शन करेंगे, लेकिन ठाकुर जी शयन कब करेंगे, प्रसाद कब पाएंगे, भोग कब लगाएंगे, आनंद कब लेंगे। तो हर पर्व को अलग अलग तिथि पे इसलिए मनाया जाता है कि उसका महत्व तो बना रहे और उसके प्रति एक आकर्षण और श्रद्धा बनी रहे हमारी।
कहते हैं कि निधिवन में राधा कृष्ण जी आज भी लीला करते हैं। वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे लोग के घर बन गए हैं, तो क्या लोगों को वहाँ पर दिखता है कि वो आज भी लीला कर रहे हैं, ऐसा कुछ प्रमाण मिलते हैं? जिसने देखा है रात्रि के समय वो किसी को बताने लायक नहीं रहा है, या तो वो पागल हो गया है या उसकी मृत्यु हो गई है। बहुत सी समाधियां भी वहां पर बनी हैं, आपने देखा होगा। तो घर वालों को तो नहीं, लेकिन अंदर परीक्षण की दृष्टि से बहुत से लोग गए और वो उनकी स्थिति यही हुई कि वो बताने लायक ही नहीं बचे। लेकिन आज भी सुबह जब मंदिर खुलता है तो उसमें ठाकुर जी की जो शयन का जो आसन है वो एकदम ऐसे मिलता है जैसे कोई इस पे सोया हो। एक बिस्तर है, हम साफ सुथरा लगाते हैं और जब सो के उठते हैं तो वैसे हो जाता है वो। तो उसी टाइप से जल जो रखते हैं उस जल को ठाकुर जी पी लेते हैं, कुछ और प्रसाद रखा जाता है उसको पा लेते हैं। तो ऐसे बहुत से प्रमाण मिलते हैं जिससे साक्षात ठाकुर जी पता चलता है कि निधिवन जी में आज भी लीला करते हैं। तो जैसे लोगों के घर है, पीछे साइड को खिड़कियां हैं लोगों की, तो गलती से रात्रि के समय वो खिड़की पे आ गए तो मेरे हिसाब से तो उन्हें कुछ नहीं दिखता होगा, दिखता होता तो वो आज बोलने लायक या बताने लायक नहीं रहते। जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा, सामीप्यता नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, लीला का सुख वही भोग सकता है जिसका लीलाओं के प्रति दृढ़ विश्वास है। अगर हम तर्क की बुद्धि से गए, सिर्फ क्या उनका एक परीक्षण करने या परीक्षा लेने हम गए कि आते हैं या नहीं आते, असली है या नकली है, तो ठाकुर जी कभी लीला नहीं दिखाएंगे। उन्हें क्या जरूरत है हमारी परीक्षा में पास होने का, फेल होने का, उनको क्या फर्क पड़ता है, हमारे जैसे तो कितने हैं उनके लिए। लेकिन दृढ़ विश्वास है तो निधिवन जी में भी जाने की जरूरत नहीं। वृंदावन के मार्गों पर भी अगर दृढ़ विश्वास से उनके चरणों के चिन्हों को ढूंढा जाए तो उस मार्ग पर भी चरणों के चिन्ह मिल सकते हैं। और कलयुग में अनेक घटनाएं ऐसी हुई हैं, साक्षात बांके बिहारी लाल जी ही प्रकट हो गए। तो और लीलाओं का तो हम क्या ही कहें। तो निश्चित विश्वास है, लीलाओं के प्रति प्रेम है, तो उसकी अनुभूति भी होगी आपके साथ। और जैसे हमारे वृंदावन में कोई सबसे प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में बताना चाहें? ये जो सप्तनिधि मैंने बताई ये प्राचीन ही है। श्री बांके बिहारी लाल जी, राधा रमण लाल जी, राधा वल्लभ लाल जी, मदन मोहन जी, और कुछ पौराणिक स्थान हैं द्वापर के समय के भी जहाँ व्यक्ति नहीं पहुंच पाता है, जैसे भांडीर वन है यमुना को पार करके। भांडीर वन में ठाकुर जी का विवाह किशोरी जी से हुआ था और ब्रह्मा जी ने ये कराया था। लेकिन लोग जाकर के कुछ सेल्फी बनाकर, रील लेकर वृंदावन तक लाइटें देखकर, रेस्टोरेंट में होकर चले आते हैं। इन पौराणिक स्थानों तक वे नहीं पहुंच पाते। उसी के पास में मानसरोवर है जहाँ पर किशोरी जी एक बार ठाकुर जी से नाराज हो गई, मान करके बैठ गई और नेत्रों से जो आंसुओं का जल निकला उसी से एक सरोवर बन गया। वो आज भी सरोवर है। तो ऐसे बहुत से स्थान है जहाँ पर हमें जाना चाहिए। लेकिन आकर्षण का केंद्र कुछ बन गए हैं, कुछ बड़े बड़े मंदिर बन गए कई कई हजार करोड़ के, तो व्यक्ति वहीं तक जाकर सेल्फी लेकर रील बनाकर चला आता है। वृंदावन जाते हैं तो प्रेम मंदिर जरूर जाते हैं, और बाकी मंदिर शायद वो ना जा सकें, लेकिन प्रेम मंदिर उनको जाना है देख कर कि कितना सुंदर है। तो क्या बाकी मंदिरों के लिए ये वो मतलब वहां जाना चाहिए लोगों को कि यहाँ जाना चाहिए? आज की जनरेशन को, आज के युग को देखते हुए किसी भी चीज को हमें पॉजिटिव वे में लेना चाहिए और उस अनुसार देखा जाए तो सही है। ऐसा आपकी बात से मैं सहमत हूँ। कुछ लोग सिर्फ प्रेम मंदिर ही जाते हैं, बिहारी जी तक नहीं जा पाते। जी। लेकिन अगर प्रेम मंदिर ही ना होता तो वो वृंदावन तक ही नहीं आते। कम से कम प्रेम मंदिर के ही नाते ब्रज की सीमा में तो वो प्रवेश कर रहे हैं, और धीरे धीरे ब्रज की सीमा में आते आते वो बिहारी जी तक भी कब पहुंच जाएंगे उनको भी नहीं पता चलेगा। तो ठाकुर जी तो एक स्वराट है, श्रीमद् भागवत में स्वराट स्वरूप है ठाकुर जी का। नन्हे से ठाकुर जी हैं, बहुत पुराना मंदिर हो गया है, लेकिन फिर भी लाखों लोग दर्शनों की लाइन में लगे हैं। तो ऐसे मंदिर बनने से या कोई आकर्षण का केंद्र बनने से उनकी जो विराटता है, स्वराटता है, वह कभी कम नहीं हो सकती। तो ठाकुर जी आकर्षण का केंद्र नहीं है, ठाकुर जी प्रेम का केंद्र है, समर्पण का स्थान है। तो ऐसे नहीं है कि उनके भक्तों को डाइवर्ट कर दिया गया और ऐसे स्थान बनने से उनके भक्त वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो उनका भक्त है वो तो लाख कष्ट पाकर भी वहां तक पहुंचेगा। लेकिन इनसे यही अच्छाई लीजिए कि इनके नाते वृंदावन तक तो भक्त पहुंचता है। जी जी। राधा रमण जी नित्य लीला करते हैं, तो आपने कोई ऐसी लीला देखी हो जिसके बारे में आप बता सकें? सिर्फ राधा रमण जी ही नहीं, सप्तनिधि ठाकुर हमारे नित्य लीला ही करते हैं जी। और एक लीला हमने सुनी है गोसाई जी से, गोस्वामी जी से, कि ठाकुर जी के श्रृंगार का समय चल रहा था और पोशाक आदि सब चीज श्रृंगार की बड़े
हिसाब से बनती हैं। जैसे एक राजा के लिए, महाराजा के लिए तैयारियां होती हैं, ऐसे हमारे ठाकुर जी के लिए वस्त्र आता है सब चीज़। तो उनका साइज छोटा बड़ा हो, क्वालिटी अच्छी हो बुरी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, सब चीज़ ओके ही रहती है। तो गोसाई जी श्रृंगार कर रहे थे, जैसी धोती पहनाए तो वो धोती थोड़ी सी ऊंची हो जाए पैरों के पास से। गोसाई जी फिर उतारें ठीक करें, फिर उतारें ठीक करें, करते करते दर्शन का टाइम हो गया। तो गोसाई जी ने कहा ये तो धोती छोटी आ गई क्या? तो पता किया जिन्होंने बनाया था, जो लाए थे, नहीं नहीं बिल्कुल बराबर है, रोज उसी साइज की आती है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर गोसाई जी को गुस्सा आ गया, पहननी है ठीक से तो पहनो, नहीं तो हम बिना पहनाए ही पट खोल रहे हैं, आज दर्शन तुम ऐसे ही दोगे सबको। और सच मानिए कि दोबारा जब उस धोती को पहनाया तो जो 2 उंगल छोटी हो जा रही थी वो 2 उंगल बड़ी हो गई, डेली से भी बड़ी धोती लगने लगी। तो ठाकुर जी अपने सेवक से, अपने अर्चक से डरते भी हैं, क्योंकि उनको बाल स्वरूप मानकर वे सेवा कर रहे हैं। और ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं, और ये धोती वाली लीला तो अभी कुछ समय पूर्व की ही है। तो अपने उन्होंने या तो आकार को छोटा कर लिया या वस्त्र को बड़ा कर लिया। तो हम तो यही मानते हैं कि भक्त के भाव को देखकर ठाकुर जी अपना आकार भी बदल लेते हैं। आपके साथ मतलब आपने कोई लीला देखी हो जस्ट आपके सामने ऐसे कोई? नहीं, वो तो श्रृंगार के समय या ये सब के समय तो प्रवेश वर्जित ही है, उनके निज सेवक ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक अनुभूति हुई है कि कई बार कथा से हम जाते हैं दर्शन करने या वृंदावन से ही जाते हैं, तो अनेक बार ऐसा हुआ, हर बार तो हम नहीं, कभी कभी रास्ते में भाव आता है कि आज ठाकुर जी ने क्या पहना हो। तो गाड़ी में और भी लोग थे, हमने ऐसे पूछा क्या पहना होगा, सबने अपना अपना बताया, हमने रखा मन में, और जो भाव सोच कर गए थे उसी रंग के वस्त्र ठाकुर जी ने पहन रखे थे। ना किसी से फोन पे बात हुई थी, ना कोई फोटो आया था। तो इससे पता चलता है कि वो हमारी भावनाओं के अनुसार लीला करते हैं, जैसी हमारी भावना है ऐसा ही स्वरूप वो अपना बना लेते हैं, निश्चित ही। ठाकुर जी की आपने बहुत ही सुंदर लीला बताई। इस ठाकुर जी के नित्य प्रतिदिन अलग श्रृंगार होता है, अलग वस्त्र पहनते हैं, तो इसके बारे में कुछ मान्यताएं हैं कि रोज अलग ही श्रृंगार होना है, रोज अलग तरीके के वस्त्र? शयन के समय हल्के वस्त्र, जैसे हम सब घर में आराम करते हैं तो हल्के वस्त्र। सुबह के दर्शन के समय आकर्षण वस्त्र होने चाहिए जो अच्छे लगे उनके ऊपर। और गर्मियों के समय कैसे वस्त्र होने चाहिए, सर्दियों के समय वस्त्र कैसे होने चाहिए। जैसे एक बालक का माँ ध्यान रखती है समय समय पर उसके कपड़े, कब टोपी पहनानी है, कब जैकेट पहनानी है, इस बात का ध्यान रखना है। और एक महाराजा के तौर पर, जैसे हमारे राजा महाराजाओं की ड्रेस रोज की अलग रहती थी, उस तौर पर भी तो इन 2 पद्धतियों को देखकर प्रत्येक दिन के हिसाब से ठाकुर जी का श्रृंगार चला आ रहा है, उनके अर्चक जिन्होंने प्रकट किया है उनके समय से ही आज तक। तो वही नया नया आकर्षण उसमें पैदा हो जाता है। जी। और जैसे अभी करंट में महाकुंभ 2025 में महाकुंभ आने वाला है, तो क्या आप जाएंगे वहां पर? हमारा तो ऐसा विचार है कि 1 महीने तक हम कल्पवास करें कम से कम वहां पर। कम से कम साल में 1 महीने का टाइम तो अपने आप को देना चाहिए, सिर्फ रहकर महापुरुषों के दर्शन करें, कथा को श्रवण करें, त्रिवेणी संगम में स्नान करें, जप करें, फोन वोन से दूर रहें। और वो तो चलो अभी देखेंगे, लेकिन 27 जनवरी से 2 फरवरी तक हमारी श्रीमद् भागवत की कथा भी है कुंभ में। तो इस नाते 7-8 दिन का वास तो निश्चित ही है। बहुत सारे भक्त भी जा रहे हैं, और जो भी लोग आपके चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी मैं यही कहूँगा कि 12 वर्षों के बाद हमें ऐसा अवसर मिल रहा है। और हम अर्धकुंभ में भी गए थे 2019 में, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हमारे योगी जी ने करी थी, और उससे भी सुंदर व्यवस्थाएं इस बार होने वाली हैं। आपको किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। वो समय अलग था जब कुंभ में लोग खो जाते थे, चोटिल हो जाते थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, बहुत आनंद आएगा। 12 वर्षों बाद आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या रहे, आप रहो ना रहो, तो प्रत्येक परिस्थिति बदल सकती है। इसलिए प्रत्येक सनातनी और वैष्णव को महाकुंभ में जरूर भाग लेना चाहिए। जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमको बहुत ही सुंदर सुंदर बातें बताई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद, हमें भी बहुत आनंद आया। जय श्री राधे महाराज। राधे राधे।